जितने भी शहीद किसान हुए हैं उनके परिवार वाले इनके नाम FIR कराएं, 302 की FIR कराएं और इन्हें जेल भिजवाएं और उसी जेल में बंद कराएं जिनमें इनका बड़ा भाई के बेटे विदेशों में पढ़ रहे होंगे। किसी भी उद्योगपति का बेटा सरहद की रक्षा नहीं कर रहा है। और पुलिस में जितने भी सिपाही हैं ना, वो किसानों के बेटे हैं। गलती मत करना लाठी चलवाने की। उल्टी लाठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम लोग लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और उस रैली में, उस यात्रा में सबसे आगे हमारे भी MPs हैं भाजपा के, सारे लोगों के ताले तोड़े जाएंगे, सारे लोगों के बिजली काटी जाएगी और सारे लोगों के घरों में गोबर डाला जाएगा। पहली बार सरकार डरी हुई है। सरकार के नुमाइंदों को नींद नहीं आ रही है। वो रात में सोने की दवा खा करके सो रहे हैं। पूरा उनका अमला। नमस्कार साथियों, आज है हम गाजीपुर बॉर्डर पर। आप सभी को पता है कि पूरे भारत देश में जो किसान आंदोलन है वो मजबूती के साथ में डटा हुआ है और किसान आंदोलन को लगातार 1.5 महीना बीत चुका है और कड़ाके की ठंड है। आज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जय भीम के झंडे भी दिखाई दे रहे होंगे और आपको पंचशील का झंडा भी दिखाई दे रहा होगा और आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ भी उपस्थित है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे और एक साक्षात मुलाकात कराऊंगी कि इस किसान आंदोलन में किस तरह से बौद्ध भिक्षु अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बनते जी, आपका स्वागत है NB न्यूज़ में। जी। धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बनते सुमित रतन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप एक बौद्ध भिक्षु हैं और एक बौद्ध भिक्षु का काम होता है वो होता है धर्म को गति देना, लेकिन आज जिस तरह के देश में हालात चल रहे हैं तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली हालात बहुत ख़राब हैं, इसीलिए हम लोगों को रोडों पे निकलना पड़ा है। और अगर हम रोडों पे नहीं निकलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको गालियां देंगी कि देश लुट रहा था, देश लूटा जा रहा था और आप विद्वान लोग कहाँ थे। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं रोडों पे निकल आया हूँ। और अब वापस तब तक नहीं जाऊँगा जब तक किसानों का बिल वापस नहीं हो जाता। ये लड़ाई मेरी संविधान की रक्षा की है, ये लड़ाई मेरी लोकतंत्र की रक्षा की है, जिससे मैं हर हालत में पूरी करूँगा। बनते जी, एक तरफ सरकार है वो लगातार डेट पे डेट दी जा रही है और एक डायलॉग भी हमेशा प्रस्तुत किया जाता है कि तारीख पे तारीख, लेकिन इस तरफ किसानों की भी जो एक सक्रियता है, या हम कहेंगे कि जो पूरे भारत देश की सक्रियता है इस आंदोलन में, वो भी लगातार उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो तारीख कब आए जब सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। तो क्या कहना है इस पर? सरकार जो बार बार डेट बढ़ा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से किसान हिंसक हो जाए, वो हिंसा फैलाने लगे और हम उसे दमन से रोडों से हटा दें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि और चाहे जितनी वो डेटें बढ़ा लें, फिर भी हम हिंसा नहीं फैलाएंगे, फिर भी हम अहिंसा के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखता रहूँगा और किसानों के आंदोलन का साथ देता रहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लाइव बहस चल रही है, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे से हटकर बाहर नहीं आ रही है कि ये कानून वापस लिए जाए। तो क्या लगता है कि इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन उभरा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 2020 में जब NRC का मुद्दा इस भारत देश में गरमाया हुआ था, वो कानून भी सरकार ने वापस नहीं लिया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से वो कानून वापस नहीं लिया, ये कानून सरकार वापस लेगी? अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं सरकार के खिलाफ, सरकार ने उन्हें दमन करने का, आरोप लगाने का पूरा कार्य किया है। लेकिन पहली बार सरकार डरी हुई है। सरकार के नुमाइंदों को नींद नहीं आ रही है। वो रात में सोने की दवा खा करके सो रहे हैं। पूरा उनका अमला परेशान है, चूँकि आंदोलन किसानों का है और मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, मेरी विचारधारा कोई भी हो सकती है। हम पहले किसान हैं और पूरे देश का किसान पूरी दुनिया से सरकार को गालियाँ मिल रही हैं, थूका जा रहा है। इस समय सरकार सकते में है। मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल ये अहंकारी सरकार किसानों के सामने मत्था टेकेगी और अपना बिल वापस करेगी। जिस तरह से सरकार आज कुछ विशेष लोगों के लिए काम कर रही है और इस देश का जो बहुत बड़ा जन समूह है उसकी अनदेखी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है या जिस तरह की जो आज राजनीतिक चल रही है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन चीज़ों को देखते हुए। देखिए, सरकार जल्दी बिल वापस कर लेगी तो हो सकता है कि इनके 2-4 MP MLA जीत जाएं, और जितना ही समय लगाएगी ये सरकार से भी चली जाएगी, लोगों के दिलों से भी चले जाएंगे ये लोग। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा और काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। भंते जी, अभी हमने देखा कि कल हरियाणा में खट्टर सरकार की तरफ से मतलब जो एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा था, तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे या आम लोग थे, उन्होंने उस मंच को मतलब तहस नहस करने का काम किया। तो ये एक तरह से आक्रोश है या कुछ इस सरकार को चेतावनी है? ये अभी चेतावनी है, टेलर है। अभी जितने भी MPs हैं भाजपा के, सारे लोगों के ताले तोड़े जाएंगे, सारे लोगों के बिजली काटी जाएगी और सारे लोगों के घरों में गोबर डाला जाएगा। अभी प्लानिंग चल रही है और
मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी शहीद किसान हुए हैं उनके परिवार वाले इनके नाम FIR कराएं, 302 की FIR कराएं और इन्हें जेल भिजवाएं और उसी जेल में बंद कराएं जिनमें इनका बड़ा भाई आसाराम बंद है, उसी जेल में इनको बंद कराया जाए, ताकि ये बगल में झांसाराम रहेंगे और बगल में आसाराम रहेंगे, तभी ये ठीक रहेंगे। ये समाज में रहने लायक नहीं है। जी बंदे जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद है लगातार वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा आयोजित कर रहे हैं और कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि वो लगातार लोगों के ये समझाने का काम करे कि सरकार जो ये 3 कानून लेकर आई है वो किसानों के हित में है। तो इस पर क्या कहना है आपको? किसान आंदोलन में बॉर्डरों पर किसानों का खून पसीना खर्च हो रहा है, उनकी श्रद्धा उनका त्याग लगाया जा रहा है और भाजपा की रैलियों में अडानी अंबानी का पैसा खर्च किया जा रहा है। कोई हमारे बराबर उनकी तुलना नहीं है। उनके साथ साथ भाजपा के लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। देश का पूरा किसान रोडों पर है। इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ेगा। बंदे जी, अभी हमने देखा कि ट्रैक्टर रैली हुई थी और पूरे भारत देश में जिस तरह से ट्रैक्टर रैली हुई है, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर रोडों पर उतरे हैं, तो क्या एक चेतावनी है इस सरकार को? क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को इस देश में, मतलब जो 26 जनवरी की परेड होती है वो होने नहीं देंगे अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है। तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? अभी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके एक ट्रेलर दिखाया था और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम लोग लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और उस रैली में, उस यात्रा में सबसे आगे हमारे बौद्ध भिक्षु चलेंगे। और मैंने सभी धर्म गुरुओं से आह्वान किया है, अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा पानी शर्म का बचा है तो आइए। सभी जैन गुरुओं से कहा है, हिंदू गुरुओं से कहा है, इस्लाम के मौलानाओं से हमने कहा, ग्रंथियों से कहा, ग्रंथी तो हालांकि सब लगे हैं, और यात्रा में सबसे आगे हम चलेंगे और सरकार की अगर गोली चलेगी तो पहली गोली हम खाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर देश में कृषि को मरने नहीं देंगे, ऋषियों के मान सम्मान को लांछन नहीं होने देंगे। भंते जी, जो बुद्ध का धम्म है वो हमें शांति और करुणा और मैत्री भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन जिस तरह के आज हालात देश में पनपे हुए हैं, तो क्या वो शांति या भाईचारा बनाने की जरूरत है? किसान जब दिल्ली आया तो उसके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, उसे दुखी किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो मेरा मन रो पड़ा। हम दया करुणाशील भाईचारा के लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। हमारी आंखों में आंसू आए और हमने सारा काम छोड़ दिया और हम किसानों के बीच आ गए। और आगे अगर सरकार दमन करती है, जैसे हमको धमकियां देती है कि हम दमन करेंगे, तो मैं सरकार को बता दूं कि जितने भी सरहद की रक्षा करने वाले सैनिक हैं वो किसानों के बेटे हैं। अडानी अंबानी के बेटे विदेशों में पढ़ रहे होंगे, किसी भी उद्योगपति का बेटा सरहद की रक्षा नहीं कर रहा है। और पुलिस में जितने भी सिपाही हैं ना, वो किसानों के बेटे हैं। गलती मत करना लाठी चलवाने की, उल्टी लाठी तुम पर चल जाएगी और भाग जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ। बंदे जी, अभी तक इस आंदोलन में हमारे 80-86 जो किसान भाई हैं वो शहीद हो चुके हैं, एक तरह से उनकी शहादत है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या हम ये कहें कि संवेदना के 2 शब्द भी नहीं आए? तो क्या कहेंगे इस जो संवेदनहीन सरकार है इसके बारे में? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो गोरे अंग्रेज थे, उन्होंने देश को लूटा। ये काले अंग्रेज हैं जो देश को लूटना चाह रहे हैं। ये अडानी अंबानी की कंपनी को स्थापित करना चाह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश जाग चुका है, पूरी दुनिया जाग गई है और पूरी दुनिया से इनको गालियां दी जा रही हैं। ये महाबेशरम है, इनकी इतनी ज़्यादा नीयत ही ख़राब है, इनके मन में इतना ज़्यादा मैल भरा पड़ा है, वो साफ़ नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है आज नहीं कल घुटने टेकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, इस आंदोलन में हर व्यक्ति की उतनी ही सक्रिय भूमिका है जितनी वास्तव में होनी चाहिए। और आज हर एक धर्म का व्यक्ति इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सबकी एक उम्मीद है कि जो किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, इस देश में जो चैन की नींद लोग ले पाते हैं, उस किसान के द्वारा उगाए हुए अन्न को खाकर ही ले पाते हैं। तो इस आंदोलन में ये मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इन्हीं के शब्द हम बंते जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और निकल कर आए, और खासकर जो बौद्ध भिक्षु पूरे विश्व में उनका नेतृत्व एक तरह से कर रहे हैं इस आंदोलन में। तो भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से